मेरठ के ग्राम कुड़ी कबट्टा में प्रधान पद के प्रत्याशी रोहित कुमार से हमारी खास बातचीत हुई। रोहित कुमार ने गांव के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सड़क, सफाई, पानी और युवाओं के लिए रोजगार उनके मुख्य मुद्दे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो गांव को नई दिशा और तेज विकास की राह पर ले जाएंगे। रोहित कुमार ने ये भी कहा कि वे पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। अब देखना होगा कि ग्राम कुड़ी कबट्टा की जनता किसे अपना प्रधान चुनती है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत टुडे। मैं मोहम्मद वसीम। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम मेरठ के ग्राम कुड़ी कपट्टा में। हमारे साथ है रोहित कुमार जी, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। आइए बात करते हैं रोहित कुमार जी से। सर, आप चुनावी मैदान में उतरे, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे, क्या क्या तैयारी चल रही है, सर बताइए। देखिए, तैयारी तो अभी फ़िलहाल में यही है, जो भी जनता से मिलना है, बात करनी है इस बारे में। अभी तो जो भी चल रहा है हमारा, बस तैयारी में तो पूरे हैं। सर, बात करते हैं नाली खड़ंजे की। गांव में आपके नाली खड़ंजे की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या व्यवस्था है सर? भाई, नाली खड़ंजों की तो बुरी स्थिति है हमारे गांव में। कोई नाली बढ़िया नहीं, साफ़ सफाई नहीं। गांव में सफाई के बारे में तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। सर, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो नाली खड़ंजे सही कर पाएंगे, सही करा पाएंगे, क्या दे पाएंगे गाँव वालों को? अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है तो सबसे पहले तो मैं ध्यान करूंगा अपने नाली खड़ंजों पर ही, साफ़ सफाई पे। क्योंकि साफ़ सफाई का तो इतना बुरा हाल है हमारे गांव में, बहुत ही ज़्यादा। साफ़ सफाई पे तो कोई विशेष ध्यान ही नहीं देता। सर, बात करते हैं गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता है आपके गांव में। प्राइमरी स्कूल की क्या कंडीशन है? समय पे टीचर पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन है सर? उसके बारे में बात करिए। प्राइमरी स्कूल की तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है हमारे गाँव में। मास्टर भी समय पे पहुँचते हैं, पढ़ाई अच्छी कराते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबसे से कि अपने गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को गांव के स्कूल में भेजें। गांव का स्कूल हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करा रहे हैं टीचर। सर, गांव में एक जच्चा बच्चा केंद्र होता है, सरकार की तरफ से जच्चा बच्चा केंद्र होता है। आपके गांव में जच्चा बच्चा केंद्र है, नहीं है, क्या कंडीशन है इस समय? नहीं, ऐसी तो कोई जच्चा पंचायत केंद्र क्या, छोटा कोई डॉक्टर भी नहीं है गांव में। तो गांव की तो डॉक्टर के बारे में इतनी स्थिति खराब है, अगर कोई किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ से या तो हापुड़ जाएंगे या मेरठ जाएंगे। इतने जाने में किसी को घनी तकलीफ है तो इंसान का पता नहीं क्या हो जाए। इतने तो ऐसा नहीं है, कोई छोटा भी डॉक्टर हमारे गांव में ऐसा भी नहीं है, छोटा डॉक्टर भी कोई नहीं है। सर, यदि आप चुनाव जीतते हैं, क्या आप जच्चा बच्चा केंद्र की दे पाएंगे गाँव वासी को? प्रयास तो पूरा करूँगा, अगर जनता साथ देगी प्रयास पूरा करूँगा। डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे, जच्चा बच्चा केंद्र की व्यवस्था करेंगे। सर, गांव में एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी की आपके गांव में क्या व्यवस्था है? लाइब्रेरी है, नहीं है, क्या स्थिति है सर? नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं है हमारे गांव में। यदि आप चुनाव जीतते हैं, क्या गांव वासी को लाइब्रेरी दे पाएंगे सर? भाई, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि लाइब्रेरी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर, यदि आप चुनाव जीतते हो तो गांव वासियों को ऐसा क्या नया देंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं दिया? क्या देंगे सर आप गांव वासियों को? नया तो मैं ये देना चाहता हूं, हमारे गांव में बच्चों को खेल कूदे के लिए कोई मैदान नहीं है। सबसे पहले तो मैं नया यही देना चाहूँगा कि बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था हो। हमारे गांव में कोई व्यवस्था खेल कूद की नहीं है। सर, गांव में एक शमशान होता है, शमशान की क्या स्थिति है? शमशान के जाने के रास्ते कैसे हैं आपके यहाँ पर? शमशान में बाउंड्री है, नहीं है, क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएं सर। शमशान की भी स्थिति खराब ही है। कुछ व्यवस्था तो बनी है, जो थोड़ा बहुत काम कराया है जिला पंचायत सदस्य की तरफ से। वैसे फिर भी अपना इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि बाउंड्री भी नहीं है, उसमें कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो फिलहाल में स्थिति कोई खास बढ़िया नहीं है। सर, गांव में एक झोड़ होता है, झोड़ की आपके गांव में क्या कंडीशन है? झोड़ है, नहीं है, पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन है सर? जोड़ की तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कंडीशन बेकार है। अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो पब्लिक पानी में कहीं निकल के जाती है। जोड़ की कोई साफ़ सफाई नहीं हुई आज तक। पिछले 30 साल की उम्र हमारी भी हो रही है, हमने कभी 30 साल में जोड़ की सफाई नहीं देखी। जोड़ के तो मैं इतनी बुरी कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा। प्रयास करूँगा पूरा उसे, अगर जनता मेरा साथ देती है तो प्रयास पूरा करूँगा जोड़ को साफ़ कराने का।
सर गांव में आपके लाइट की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, कंडीशन क्या है, सही समय पे पानी आ पा रहा है, लाइट आ पा रही है, क्या कंडीशन है सर? लाइट तो सही चल रही है, पानी भी सही आ रहा है, पर जो हमारे गांव में खंभों पर लाइट नहीं है, कहीं उजाले का प्रबंध नहीं है, कहीं गांव में कोई कैमरा नहीं है, वही स्थिति तो ना के बराबर ही है। सर यदि आप जीतते हैं तो इस कंडीशन को सही करा पाएंगे, व्यवस्था दे पाएंगे गाँव वासियों को? हाँ, अगर मैं जीतता हूँ तो पूरा प्रयास करूँगा, ये जो मैंने बोला है सारी व्यवस्था पूर्ण करूँगा।